नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज। देश प्रदेश के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए देखते रहें निष्पक्ष, निडर, बेबाक आवाज के साथ यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज। अब समाचार विस्तार से। उत्तराखंड टिहरी गढ़वाल के नरेंद्र नगर में प्रकृति के कहर ने दिल दहला दिया है। पहाड़ टूटने से पत्थर गिरने के क्रम में बेहद दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें वाहन पर पत्थर गिरने के कारण 5 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि एक बाइक पर सवार 2 लोग खाई में गिर गए, जिनका समाचार पढ़े जाने तक कुछ भी पता नहीं चल सका था। उत्तराखंड से प्रोफेसर राजाराम नौटियाल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रधान संपादक शिरोमणि त्रिपाठी, सह संपादक माधुरी भट्ट। मार्च 2020 से अब तक कोविड-19 के चलते लोगों में कई तरह की मानसिक और शारीरिक विकृतियां देखी जा रही हैं, जिसके कारण लोगों का जीवन अव्यवस्थित होता जा रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए मूल रूप से उत्तराखंड निवासी डॉक्टर रेशमा, जो वर्तमान में बड़ौदा गुजरात में रह रही हैं, निरंतर लोगों को शारीरिक और मानसिक रूप से अपने बेहतरीन ऑनलाइन सुझावों से लोगों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाकर स्वस्थ कर रही हैं। इनके बेहतरीन प्रयासों के लिए इंटरनेशनल रिफ्लेक्सोलॉजी जिन एसोसिएशन लोकमत के द्वारा डॉक्टर रेशमा को प्रोमिनेंट स्पीकर के खिताब से नवाजा गया। बड़ौदा गुजरात से जागृति काला की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रधान संपादक शिरोमणि त्रिपाठी, सह संपादक माधुरी भट्ट। सुल्तानपुर स्थित बीकानेर स्वीट्स की दुकान से मिठाई पैक कराकर घर पहुंचे यूनियन बैंक कैशियर ने जब परिवार के बच्चों को मिठाई खिलाई तो उसके बाद उन्हें उल्टियां होने लगी। वरिष्ठ कैशियर ने जब मिलावटी मिठाई दुकानदार को वापस करने की बात कही तो दुकानदार ने कैशियर से अभद्रपूर्ण बात की। पीड़ित कैशियर ने स्थानीय पत्रकारों और पुलिस को सूचना देकर मौके पर बुलाया। प्रतिष्ठान पर पहुंचे इलेक्ट्रॉनिक कैमरामैन शरद श्रीवास्तव के कैमरे को एक सभासद ने अपनी गुर्गों की दबंगई पर कैमरा छीन लिया। आसपास मौके पर काफी भीड़ जमा हो गई। शाहगंज पुलिस चौकी के सिपाही मौके पर पहुंचकर बीच बचाव किए। यूनियन बैंक कैशियर ने बताया कि मामले की शिकायत की जाएगी और संबंधित थाने पर भी प्रतिष्ठान मालिक की गुंडागर्दी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई जाएगी। सुल्तानपुर से ब्यूरो चीफ रंजना हिंदुस्तानी की रिपोर्ट। अयोध्या मंडल के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र कुमार पांडे के कुशल निर्देशन में थाना मोवई एंड स्वाट टीम अयोध्या पुलिस के द्वारा पुलिस मुठभेड़ में 4 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस बात की जानकारी देते हुए अयोध्या के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र कुमार पांडे ने बताया कि पुलिस मुठभेड़ में 3 अभियुक्त और एक आरक्षी घायल हो गया है। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों के पास से पिस्तौल, तमंचा और बिना नंबर प्लेट का वाहन भी बरामद किया गया है। समाचार कक्ष से संपादक त्रिपाठी की रिपोर्ट। थाना मोवई क्षेत्र में आज शेरपुर जंगल के पास मोवई पुलिस और स्वाट टीम संयुक्त रूप से चेकिंग कर रही थी। उसी दौरान एक संदिग्ध 4 पहिया वाहन नेवरा बाजार से बाबा बाजार की तरफ जा रहा था। वाहन को जब रोकने का प्रयास किया गया तो उनके द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग करते हुए वहां से भागे। आगे इनकी घेराबंदी की गई और इसी घेराबंदी में ये गाड़ी से उतर के भागने लगे तथा इनके द्वारा पुलिस टीम पे फायर किया गया। पुलिस टीम में एक कांस्टेबल घायल हुआ। जवाबी कार्रवाई में 3 बदमाश जिनके नाम सिराज, रियाज और आमिर हैं, वो पुलिस की गोली लगने से घायल हुए और एक बदमाश कासिम बाद में कॉम्बिंग में गिरफ्तार हुआ। इनसे पूछताछ में पता चला इनका एक और साथी वहाँ पे था जिसका नाम इसरार है, वो वहाँ से भाग गया। उसके ऊपर 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया। पुलिस की हमारी लगी है, जल्दी उसको गिरफ्तार करेगी। इनसे प्रारंभिक पूछताछ में थाना कोतवाली क्षेत्र में देवकली चौकी अंतर्गत एक घर में घुस के चोरी की घटना इनके द्वारा कबूल की गई। साथ ही साथ इनसे पूछताछ में ये भी पता चला है कि जनपद लखनऊ, लखीमपुर, प्रयागराज इत्यादि जनपदों में इनके द्वारा घरों में घुसकर चोरी और जहां लोग जग जाते थे उनसे लूटपाट की घटना की गई है। इनका आपराधिक इतिहास खंगाला गया है। जो गिरफ्तार अपराधी हैं ये जनपद सीतापुर के रहने वाले हैं और जैसा मैंने बताया इनका एक साथी फरार है जिस पर इनाम घोषित किया गया है। पुलिस टीम उसकी भी गिरफ्तारी जल्द सुनिश्चित कराएगी। इसमें मुठभेड़ के उपरांत जो बरामदगी हुई है उसमें काफ़ी संख्या में असलहे और नकब लगाने के सामान और नगद रुपए इनसे बरामद किए गए। उत्तर प्रदेश के बांदा जनपद में 108 एम्बुलेंस कर्मचारियों के अनशन कार्यक्रम में कर्मचारियों के आमंत्रण पर पहुंची प्रख्यात समाज सेविका शालिनी सिंह पटेल को अपर जिला मजिस्ट्रेट संतोष बहादुर सिंह और बांदा पुलिस क्षेत्राधिकारी राकेश कुमार सिंह ने अभद्रता के साथ कार्यालय के बाहर भगा दिया।
प्रशासनिक अभद्रता के मामले को लेकर समाज सेविका शालिनी सिंह पटेल ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग की है कि यूपी में क्या यही महिला सशक्तिकरण है, जहां पर प्रशासनिक अधिकारी किसी के अपराध सहयोग की भावना लेकर अधिकारियों के कार्यालय में जाने पर अभद्रता की शिकार हो जाते हैं। उन्होंने प्रदेश सरकार को अवगत कराया कि यूपी के बांदा जिले में प्रशासनिक अधिकारी से लेकर पुलिस प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी सभी प्रतिनिधियों के कठपुतले बनकर काम कर रहे हैं। समाज सेविका ने चेतावनी दी है कि जिला मुख्यालय पर कलेक्ट्रेट गेट के सामने न्याय न मिलने पर आत्महत्या के लिए विवश होना पड़ेगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन और जिला प्रशासन, जनपद बांदा और अपर जिला अधिकारी संतोष बहादुर सिंह और सीओ सिटी बांदा राजेश कुमार सिंह की होगी। यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज़ ब्यूरो की रिपोर्ट। मैं समय मौजूद हूँ बांदा जिला में कलेक्ट्रेट में। आप देख सकते हैं कि अपना जिलाधिकारी संतोष कुमार जी को ऑफिस है। मैं यहाँ पर कुछ लोगों की समस्याओं को लेकर तो यहाँ मुझे ऑफिस से बाहर लगा दिया गया है और सीओ सिटी में राकेश कुमार जी। तो आप देख सकते हैं कि सरकार और बहुत भारी लगती है कि महिला सुरक्षा की, महिला सशक्तिकरण। अब महिलाओं को किस तरह यहाँ के भ्रष्ट अधिकारी जो है बाहर निकाल देते, क्यों? मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि मैं भारत देश की नागरिक नहीं हूँ, मेरा क्या सवाल करने का अधिकार नहीं है? क्यों ये हमें भगा दिया गया? मैं इनसे सवाल करना चाहती हूँ। अब मैं माननीय उत्तर प्रदेश योगी जी से मैं कहना चाहती हूँ कि ऐसे अधिकारियों को यहाँ से उठा के बाहर फेंक दीजिए, क्योंकि ये जिस कुर्सी में बैठे हैं उस कुर्सी के काबिल नहीं है। और अगर मुझे न्याय नहीं मिला, मैं इनके खिलाफ जो अनशन करूँगी, फिर भी नहीं मिला, मैं आत्महत्या करने के लिए मजबूर होगी। और इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ संतोष कुमार सिंह अपर जिलाधिकारी बांदा और सीओ सिटी राकेश कुमार सिंह होंगे। बिहार राज्य के पटना राजधानी मुख्यालय निवासी समाज सेविका आयशा कुमार ने भोजपुरी फिल्मों में अश्लील गानों एवं फिल्म अभिनेता अभिनेत्रियों के द्वारा अश्लील अंग प्रदर्शन के कार्यों का जबरदस्त विरोध किया है और इस प्रकार के फिल्म निर्माण करने वाले निर्माता, निर्देशक और प्रोड्यूसर के कार्यों पर विस्तृत रूप से प्रकाश डालते हुए भारतीय संस्कृति, भोजपुरी संस्कृति के अनुरूप फिल्म बनाने के लिए अपना सुझाव दिया है। उन्होंने कहा कि भोजपुरी जगत में प्रोड्यूसर, निर्माता, निर्देशक ऐसी फिल्में बनाते हैं जिससे कम समय में उनकी फिल्में हाईलाइट हो जाएं और सीधे सिनेमा हॉल में काफ़ी आमदनी का स्रोत बन जाएं। अश्लील और अंग प्रदर्शन के जरिए भोजपुरी फिल्में बनाकर निर्माता, निर्देशक, प्रोड्यूसर भोजपुरी संस्कृति और भारतीय संस्कृति के प्रतिकूल कार्य कर रहे हैं, जिससे हमारे समाज, देश प्रदेश की जनता और नागरिक, विशेषकर युवा वर्ग अपने पथ से विमुख होता जा रहा है। पटना बिहार से ब्यूरो चीफ इंदु उपाध्याय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रधान संपादक सीबीमणि त्रिपाठी, सह संपादक माधुरी भट्ट। तो एक कहीं ना कहीं एक मानसिकता बनाई जा रही है। जो लोग नहीं भी देखना चाहें तो वो क्योंकि परोसा ही वही जा रहा है, तो वो अच्छी फिल्में अगर देखना भी चाहें रीजनल में जा करके, तो उन्हें वो उपलब्ध ही नहीं है। तो इस तरह से मैं इस अश्लील चीज़ें जो परोसी जा रही है, मैं उसका सख्त विरोध करती हूँ। और मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि इसको एक बड़े स्तर पर सामूहिक रूप से इसका विरोध किया जाए, क्योंकि अगर हम लोग सब मिलकर के इस चीज़ का विरोध करेंगे, तभी हमारे ये जो भी निर्माता, निर्देशक जो बनाने वाले होते हैं और उसके पीछे जो पैसे लगाने वाले लोग होते हैं, जिनका मकसद होता है कि वो फिल्में बस फिल्म सिनेमा हॉल में लग जानी चाहिए, उनका पैसा आ जाना चाहिए, उनके पास पैसे हो जाने चाहिए, भले युवा पीढ़ी बर्बाद हो तो हो। तो कहीं ना कहीं एक जागरूक नागरिक होने के नाते मैं इसका प्रबल विरोध करती हूँ और ये सब बंद हो जाना चाहिए मेरे समझ से। वो चाहे गाने के बोल हों, चाहे गानों का फिल्मांकन हो या फिल्मों में किसी अन्य माध्यम से अश्लीलता जो परोसी जाती है, मैं उसका प्रबल विरोध करती हूँ। और भोजपुरी फिल्मों के निर्माता, निर्देशक और जो हमारे एक्टर्स, एक्ट्रेसेस हैं, उनको भी मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपको पैसा कमाना भी है तो इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप एकदम गंदी चीज़ें परोसो, क्योंकि जो आप परोसोगे धीरे धीरे करके क्या होगा कि हमारी युवा पीढ़ी उसी रंग में लिप्त हो जाती है और उसकी वजह से बहुत सारी समाज में बहुत सारे अपराध जन्म लेते हैं। तो बस इसका एक मैं सख्त विरोध करती हूँ। नमस्कार। बलरामपुर जिला मुख्यालय पुलिस अधीक्षक कार्यालय भवन के सामने बाबा सुंदरदास रामलाल इंटर कॉलेज मुख्य गेट तक वित्तीय वर्ष 2018-19 में 3,69,000 की लागत से इंटरलॉकिंग का निर्माण कराया गया है, जिसका लोकार्पण निर्माण कार्य बोर्ड में विधायक बलरामपुर सदर पलटू राम के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। इस इंटरलॉक निर्माण के कार्य को लागत के सापेक्ष वर्तमान स्थिति को लेकर क्षेत्र में तरह तरह की चर्चाएं जारी हैं। बहरहाल विधायक बलरामपुर सदर पलटू राम के द्वारा विधानसभा क्षेत्र बलरामपुर में इंटरलॉकिंग सीसी रोड सौंदर्यीकरण के कार्य प्रभावता के साथ कराए जा रहे हैं। विधायक बलरामपुर पलटू राम ने बताया कि बलरामपुर नगर में
नगरीय विकास अभिकरण डूडा के माध्यम से भी तमाम सीसी रोड का निर्माण कराया जा चुका है। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के द्वारा बलरामपुर विधानसभा क्षेत्र के चतुर्दिक विकास के लिए विशेष ध्यान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि नीलकोठी से विकास भवन तक निर्मित सड़क को सीसी रोड बनाया जाएगा। इसके लिए टेंडर जारी हो चुका है। ब्यूरो चीफ बलरामपुर विभा सिंह की रिपोर्ट के साथ प्रधान संपादक सीपी मणि त्रिपाठी, सह संपादक माधुरी भट्ट। देश प्रदेश के ताजा तरीन समाचारों के लिए देखते रहिए यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज।